हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में 2026 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा और क्लास 10th का मॉडल पेपर है। इसी तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएंगे और सेम टू सेम यही प्रश्न आएगा। और विज्ञान में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन से, यानी दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर आएंगे। न्यू पैटर्न के साथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आपके आएंगे। 70 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर के आपके स्कूल से प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर रहेगा। 15 मिनट परीक्षार्थी जो होते हैं कैंडिडेट, उनको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। और फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। आपको ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, लिखा है ना, इरेजर ना काटें, इरेजर और वाइटनर का प्रयोग ना करें। OMR शीट में आपको OMR शीट मिलेगा और प्रश्न पत्र मिलेंगे। प्रश्न पत्र और OMR शीट और क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें आपको वाइटनर, इरेजर और काटने का मना है। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ लेना। मैं आपको कम समय लेते हुए मैं आपको पूरा प्रश्न पत्र दिखा देता हूँ। खंड ए में पार्ट 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। तो आपको पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते। 4 ऑप्शन से आपको OMR शीट में सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर ही आपके में OMR शीट में आपको लगाना है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सेम टू सेम यही प्रश्न आएगा, इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। चालक है, अर्धचालक है, अतिचालक है, विद्युत रोधी है। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें विद्युत शक्ति की इकाई होती है, वोल्ट होता है, वाट होता है, जूल होता है, कूलाम होता है। तो विद्युत शक्ति जो इकाई होती है वो वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो आप यहाँ पर वाट लगा सकते हैं। इस तरह से आपको चयन करना है। उत्तर का सही चयन करना है। इसी तरह के आपके प्रश्न आएंगे। मैं आपको पूरा प्रश्न पत्र दिखा देता हूँ और अगले वीडियो में मैं आपको, आप कमेंट करना, तो मैं अगले वीडियो में मैं उत्तर के साथ, यानी उत्तर के साथ, आंसर के साथ मैं आपको क्वेश्चन पेपर लाऊंगा और आप ज़रूर उसे वॉच करना, उसे ज़रूर देख लेना। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन से आपको सही उत्तर लगाना है। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में गैस निकलती है। सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12वां 12 वाला जो क्वेश्चन है, कूलाम में दिए गए यौगिक में सुमेलन कॉलम में दिए गए उन्हें उदाहरण दीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है और आपको मैचिंग करने हैं। जो मैचिंग होते हैं उसमें आपको मैचिंग करना है। तो A B C D लिख रखा है, इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर, ऐसा ही पेपर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में भी। यही पैटर्न होंगे, यही पैटर्न के साथ आपके पेपर में पेपर आएंगे। मैंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे में किए थे? तो आप बता सकते हैं मटर में किया था। निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होता है? तो पपीता है, गुड़हल है, सरसों है, मटर है। तो आप पुष्प एकलिंगी जो बताना है उसको आप सही उत्तर का चयन आपको करना है अपने एग्जाम में। उपभाग 1 में यानी वर्णनात्मक प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए जब वस्तु A अनंत वक्रता केंद्र के बीच हो, फोकस व दर्पण के ध्रुव के बीच हो। इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको सही उत्तर लिखना है अपने एग्जाम में। अपवर्तन के क्या नियम है? ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है पूरा। और इधर इसका जो नीचे इंग्लिश में, यही क्वेश्चन का इंग्लिश में लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए और किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी 4 नंबर में है। चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए कि किसी सीधे धारावाही तार के गुण के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाते हुए किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। 2 2 4 5 6 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। सही उत्तर आप लिखते हैं तब, गलत उत्तर लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। सब सेक्शन 2 है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना है। संतुलित वाला क्वेश्चन हर साल आता है, तो आप प्रयास करते रहिए और अपने कॉपी में कर करके संतुलित करना समीकरण सीख लेना। मैंने एक वीडियो बना रखा है संतुलित करना, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो कैसे संतुलित होता है।
अभिक्रिया Fe+CuSO4 FeSO4 प्लस Cu में अभिकारक उत्पाद को नाम बताइए। तो बताना है कि मतलब किधर उत्पाद होता है, किधर अभिकारक है, उसको नाम बताना है। निम्नलिखित IUPAC नाम लिखिए। ये हर साल आता है IUPAC, ये हर साल आता है, हर साल। तो इसे आप कर करके देख लेना कि IUPAC कैसे होता है। मैंने IUPAC पर वीडियो भी बना रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। IUPAC कैसे करें, IUPAC कैसे किया जाता है। आपको 0 से भी 0 लेवल की IUPAC आप वहाँ पर देख सकते हैं। जो जिसे मतलब आता भी नहीं है ना IUPAC, वहाँ पर आप वीडियो को देख लेंगे तो आप सीख जाएंगे IUPAC कैसे करते हैं। निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या तथा संयोजकता लिखिए। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें परमाणु संख्या है, नाइट्रोजन कितने पर आता है, 7 पर आता है, तो इसकी परमाणु संख्या लिखना है। मैग्नीशियम कितने पर आता है, 12 पर आता है, तो इसकी परमाणु संख्या और संयोजकता बतानी है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो 3 क्वेश्चन है, इसमें 2-2 नंबर डिवाइड है, सब पर 2-2 नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण 2 उपयोग लिखिए। ये भी 3 नंबर का है, दोनों 3-3 नंबर के, 6 नंबर के। उपभाग 3 में सब सेक्शन 3 में यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन। इधर पोषण किसे कहते हैं, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। और पुष्प के अनुधारी काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरह के सेम टू सेम प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये हर साल क्वेश्चन आता है, इसे आप कॉपी में कर करके जरूर देख लेना, चित्र बना लेना, डायग्राम। ये डायग्राम आता है हर साल, तो ये 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, सही से आपको आएगा तब। प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये इसे भी तैयार कर लेना। मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र यानी कि चित्र के सहित आपको मानव नर जनन तंत्र का वर्णन करना है, तो आपको यहाँ पर 6 नंबर मिलेंगे। आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू।